नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द हिंदू से उत्तरा गणेशन। उत्तरा, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद लवलीन जी। तो उत्तरा, देखा जाए आईपीएल अब अपने चरम उस पे पहुंच गया है। प्लेऑफ के लिए 4 टीमें जो है वो तय हो गई हैं। कल पहला क्वालीफायर राउंड खेला जाएगा, तो अब और एक अलग लेवल का मजा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो आपके पास हर मैच में ये लगता था कि एक मौका और है, आपको 13-14 मैच खेलने हैं हर टीम को। तो जैसे हमने कल भी देखे थे, आखिरी मैच तक आपके पास मौका बना हुआ था, इक्वेशन सेट करने में लगे हुए। और अब जो होंगे वो सीधा सीधा नॉकआउट है। हालांकि जो टॉप 2 टीम्स हैं उनको एक मौका और मिल जाएगा, लेकिन यहां से आप वन बैड डे वाली चीज लेके नहीं चल सकते, क्योंकि यहां पे अगर आपका एक बैड डे हुआ तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो, इतना आगे पहुंच के। बैड डे या बोलो एक खराब ओवर हो गया या खराब वो हो गया, वो पूरी कहानी बदल देगा। बहरहाल तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत आज हम बैडमिंटन से करते हैं। सुर्खियां। मलेशियाई मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू। रूस के दानिल मेदवेदेव ने इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। डरबन में विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में अचंत शरद कमल और महिला सिंगल्स में श्रीजा अकुला को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में प्लेऑफ मुकाबले में क्वालीफायर राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कल होगा। शुरुआत करते हैं रैकेट की दुनिया से। मलेशियाई मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कल से शुरू हो रहा है, पीवी सिंधु, एचएस प्रणय इसमें हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय सहित भारतीय खिलाड़ी सुदीरमन कप में मिली निराशा को भूलकर कल से शुरू हो रहे मलेशियाई मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में नए सिरे से शुरुआत करेंगे। सुदीरमन कप में चीनी ताइपे और मलेशिया के खिलाफ भारत का कोई भी सिंगल्स खिलाड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाया था और उसे इस प्रतियोगिता से जल्दी बाहर होना पड़ा था। चीनी ताइपे ने भारत को 4-1 से, जबकि मलेशिया ने 5-0 से हराया था। भारतीय खिलाड़ी अब पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से उतरेंगे। महिला सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु पहले दौर में डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसेन से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय का सामना चोऊ टियान चेन से होगा। किदाम्बी श्रीकांत जापान के कांता सुनेयामा के साथ खेलकर अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य सेन का पहला मुकाबला सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह किन एयू से होगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी पहले दौर में बेन लेन और सीन वेंडी की जोड़ी से मुकाबला करेंगी। मालविका बंसोड़, आकर्षि कश्यप, बी साई प्रणीत, मिथुन मंजुनाथ और प्रियांशु राजावत क्वालिफिकेशन दौर में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन मनोज। तो जैसा कि इसमें बताया उत्तरा, क्या हुआ था मलेशिया उसमें हम जानते ही हैं। सुदीरमन कप में हार का सामना करना पड़ा था और हार भी 0-5, 1-4 जो थी वो कोई खास अच्छी नहीं थी। अब पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड पे हमारी नजर रहेंगी और उसी को देखते हुए कल हमारे खिलाड़ी उतरेंगे। बिल्कुल, और ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पेरिस क्वालिफिकेशन है ही, पर 4 महीने बाद एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो अब जो पीरियड है अगले 2-3 महीने का वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इन खिलाड़ियों के लिए। और मुझे लगता है सुदीरमन कप जो जिस तरह से जो रिजल्ट्स आए थे वो शायद कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल जरूर रहा होगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि काफी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, खासकर की डबल्स जो कि कभी नहीं काउंट हुआ था। तो जो मेंस डबल्स की जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की, उनके लिए एक छोटा सा झटका जरूर होगा, पर सभी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सुदीरमन कप में हालांकि एशियन गेम्स में उस तरह से टीमें नहीं होंगी यूरोप की जिस तरह से आती हैं, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया साइड की, लेकिन ज्यादातर जो टीमें हैं वो सारी एशिया में ही हैं, बड़ी टीमें हैं। और यही खिलाड़ी आपको एशियन गेम्स पे मिलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे मिलेंगे, टीम इवेंट की तरह शायद ना मिले, लेकिन इंडिविजुअली यही खिलाड़ी होंगे, अपने अपने देशों की तरफ से खेल रहे होंगे, चाहे वो मलेशिया हो, सिंगापुर हो, चाइनीज ताइपे हो, चाइना खुद हो। तो मुझे लगता है कि शायद मलेशियन ओपन में थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि बैडमिंटन
अगर हम देखें तो टीटी या टेनिस की ही तरह है। जब आप टीम की तरफ से खेलते हैं तो बहुत अलग एक माहौल होता है, जब आप इंडिविजुअल खेलने उतरते हैं तो बहुत ही अलग माहौल हो जाता है। और माहौल के अलावा रिजल्ट्स भी अलग अलग तरीके से काउंट किए जाते हैं। जब टीम इवेंट होता है, जब आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, और इंडिविजुअली आप रैंकिंग पॉइंट्स के हिसाब से जब खेलते हो, अपने लिए अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से खेलते हो, अपने पोजीशन वर्ल्ड रैंकिंग में इंप्रूव करने के हिसाब से खेलते हो, ये सारी चीजें जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस लेवल पे खेलते हो तो खिलाड़ियों के सबकॉन्शियस में आपका पूरा का पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी सोच है, जो आपका प्रिपरेशन है, वो सब बहुत बदल जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद जरूर है हमारे खिलाड़ियों से कि सुदीरमन कप के मुकाबले इंडिविजुअली ये इसमें कम से कम उससे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। बहरहाल सिंधु खेलेंगी लाइन क्रिस्टोफरसन से और एचएस प्रणय चोचियान से खेलेंगे श्रीकांत कांता सुनैयाना, और लक्ष्य सेन पे भी सबकी नजर रहेंगी। वो पूर्व विश्व चैंपियन लोकिन एयू से उनका मुकाबला होगा। टफ मुकाबला नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप बहुत ज्यादा हाई रैंक्ड होते हो या हाईली सीडेड होते हो तो शुरू में एटलीस्ट आपको या तो बाई मिल जाता है या आपको इजी थोड़ा सा ओपोनेंट मिल जाता है। पर हमारा कोई भी खिलाड़ी इस वक्त उस तरह से टॉप 3, 4, 5 में नहीं है, तो आपको आसान ड्रॉ नहीं मिला है, बिल्कुल भी मुश्किल होगा। पर जैसा मैंने कहा कि टीम इवेंट से इंडिविजुअल इवेंट में प्लेयर का पूरा मानसिक जो तैयारी होती है वो बदल जाती है, तो उम्मीद मुझे जरूर ज्यादा है। जी, बात करें टेबल टेनिस की। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में अचंत शरद कमल दक्षिण कोरिया के ली सेंग स्यू से 0-4 से हार गए हैं। महिला सिंगल्स में श्रीजा अकुला को भी हार का सामना करना पड़ा, उन्हें जर्मनी की हेन इंग ने 4-1 से हराया। पुरुष डबल्स की बात करें, यहां जरूर गणशेखरन साथियान और अचंत शरद कमल की जोड़ी ने मेजरोस बेंस और लिंड एड्रा की जोड़ी को 3-0 से हराया। कल जब अचंत शरद कमल ने जीत से शुरुआत की थी, कुछ उम्मीद बनी थी, लेकिन हम टेबल टेनिस में देखें बहुत दूर तक हमारे खिलाड़ी सफर नहीं तय कर पाते हैं। बिल्कुल, और जहां तक अचंत शरद कमल की बात है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कितने सालों से खेल रहे हैं, और अगर आज भी इस उम्र में 40 के बाद भी वो खेल रहे हैं, और हमारे टॉप के अगर ज्ञानशेखरन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अगर हरमीत देसाई हैं, 2-3 जो हैं, उनके अलावा हमारे टॉप के खिलाड़ी में काउंट होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए कि उन्होंने अपने आप को मैनेज किया है उस लेवल तक खेलने के लिए। लेकिन भारतीय टीटी में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चिंता की विषय है कि अगर इनके अलावा कोई खिलाड़ी नजर ही नहीं आता। टेबल टेनिस में देखें तो कहीं ऐसा नहीं, वैक्यूम एक बड़ा सा दिख रहा है। देखिए, हमारे यहाँ हर खेल में आप अगर देखें तो एक तरह से वैक्यूम ही दिख रहा है, और मुझे लगता है कि उसमें किसी भी खिलाड़ी या किसी एक एस्पेक्ट को हम नहीं बोल सकते हैं। ये एक पूरा सिस्टम क्या है कि नीचे से खिलाड़ी किस तरह से आते हैं। अभी आज ही खबर आई थी कि आज या कल ही खबर आई थी कि रोहन बोपन्ना हमारे टॉप रैंक्ड डबल्स प्लेयर हैं, वो टॉप 10 में है। बहुत अच्छी बात है, रोहन बोपन्ना के लिए खड़े होकर ताली बजानी चाहिए। लेकिन अगर वो आज भी उस लेवल पे हैं और उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है इंडिया में, तो ये भारतीय टेनिस चिंता की बात है। बिल्कुल, और या अचंत शरद कमल को कोई नहीं चैलेंज कर पा रहा है, अभी भी 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय टीटी के बारे में ये क्या कहता है, ये सोचने की बात है। जी, महिला सिंगल्स में भारत की मनिका बत्रा ने भी अल्जीरिया की लिंडा लोगरहेबी को हराकर अपना अभियान शुरू किया। महिला डबल्स में मनिका बत्रा अर्चना कामत की जोड़ी ने अमेरिका की माइली कुआंग और यशविन लिन को 3-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। जैसे कि हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल में खासतौर पे बहुत दूर तक हमारा सफर टीटी में नहीं जाता है। विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी रूस के दानिल मेदवेदेव ने कल रात फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून को हराया 7-5, 7-5 से, और इटली ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। मेदवेदेव का इस वर्ष का 5वां खिताब है और विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पुरुष डबल्स का खिताब मोनाको के ह्यूगो नाइस और पोलैंड के जेन जेलेंस्की ने अपने नाम किया। फाइनल में इस जोड़ी ने हराया नीदरलैंड्स के रॉबिन हैसे और बोटिक वेंडी जेस्चुल की जोड़ी को 7-5, 6-1 से।
टेनिस में भी देखा जाए कि बहुत ओपन हो गया है। अब जो टाइटल जीतते हैं, चाहे वो क्ले कोर्ट हो चाहे हार्ड कोर्ट हो, बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं। बिल्कुल, और फेडरर के जाने के बाद जिस तरह से अभी नडाल का भी हमको नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा। ये सीजन तो उनका एक तरह से निकल ही गया है, उन्होंने फ्रेंच ओपन से विड्रॉ कर लिया है। अगले साल वो हिंट दे चुके हैं कि उनका आखिरी सीजन होगा। जोकोविच जरूर कुछ साल और खेलेंगे, लेकिन वो भी इतने साल खेल चुके हैं अभी कि वहां पे भी जो एक मैदान बिल्कुल खुल जाएगा। वैक्यूम नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ओपन हो जाएगा वहां पे, क्योंकि जिन नामों को आपको देखने की आदत है और जिन नामों को जीतने की आदत है, वो जब रिटायर होते हैं तो नई एक जो पूरी खेप आती है, उसमें किसी को भी डोमिनेट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जरूर जो उनके फैंस हैं उनको लगता होगा कि हमारे गाइडल तो वो जा रहे हैं, लेकिन नए खिलाड़ी आते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि नए खिलाड़ियों का है, जैसा मैंने कहा कि जब सारे बराबर के हैं, क्योंकि बाकी जो है वो आपसे बहुत बेहतर थे, लेकिन वो अब नहीं है खेल रहे हैं, तो जब सब एक बराबर के होते हैं तो वो जिस तरह से एक कंपटीशन होता है कि फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स कौन होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि उसके बाद आप किसी एक पे ये नहीं कह सकते कि ये जरूर आगे निकलेगा। आईपीएल की बात करें, प्लेऑफ मुकाबले कल से शुरू हो रहे हैं। पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच चेन्नई में एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। बुधवार को इसी मैदान पर एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के आमने सामने होंगे। पहले अगर बात करें चेन्नई की बात और मुंबई की, दोनों टीम पूरे आईपीएल जितने सीजन हुए हैं देखा जाए तो बहुत लकी टीम कह सकते हैं कि हमेशा टॉप 4 में जा रही है कई बार, और टाइटल भी जीता है। देखिए, हमेशा कहा जाता है लक फेवर्स द ब्रेव, और हिंदी में भी कहते हैं आप अपना लक खुद बनाते हैं। तो चेन्नई अगर 4 टाइटल जीती है और मुंबई 5 टाइटल जीती है, ये 14वां या 15वां संस्करण है, जिसमें से 9 तो इन्हीं दोनों टीमों के पास, और उसमें से भी चेन्नई 12 बारी प्लेऑफ्स में पहुंची है, तो वो सिर्फ लक नहीं हो सकता है, मेहनत बहुत भी सारी चीजें उसमें होती हैं। और अगर चेन्नई की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो उसमें फैक्टर है वो किसी एक खिलाड़ी का नहीं, हालांकि धोनी को जरूर उनका तलय बोला जाता है, श्रेय तो वो देंगे बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लेयर्स के हिसाब से नहीं, अगर आप देखें तो शायद सपोर्ट स्टाफ के हिसाब से भी सबसे स्टेबल टीम चेन्नई की है। जब तक बहुत जरूरत ना हो, वो अपना कोच नहीं बदलते, वो अपना ट्रेनर नहीं बदलते, वो अपना फिजियो नहीं बदलते, वो कुछ नहीं अपना चेंज करते हैं जब तक बहुत जरूरी ना हो। और जब खिलाड़ियों की भी बात आती है तो नीड बेसिस पे उनका चेंज होता है कि अब ये खिलाड़ी हमारे पास नहीं है। जैसे ड्वेन ब्रावो हैं, अब उन्होंने खेलना बंद कर दिया है, या पिछले साल से शेन वॉटसन ने खेलना बंद कर दिया, तो आप उनका रिप्लेसमेंट ला रहे हैं। लेकिन जो उनका कोर है, जो एक बहुत ही स्टेबल कोर है उनका, चाहे वो आप जडेजा को ले लें या इवन अंबाती रायडू को ले लें, या आप धोनी तो है ही है उनकी टीम में, दीपक चहर यंगस्टर हैं लेकिन वो पिछले 3-4 सीजन से उनके साथ हैं, गायकवाड़ 2 सीजन से उनके साथ हैं। तो फैफ इस बारी नहीं है, लेकिन वो भी उनकी वजह से नहीं है, उन्होंने कोशिश पूरी की थी ऑक्शन में उनको वापस लेने की, फैफ डुप्लेसी को। तो जब आपके पास इतना स्टेबल होता है और लगातार आप सुने तो चेन्नई का हमेशा जो नहीं भी उनकी टीम में है या जो पहले खेल के जा चुके हैं, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि इनकी टीम में चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता। और तारीफ उत्तरा गुजरात टाइटंस और लखनऊ जायंट्स के भी करेंगे। गुजरात टाइटंस पिछली बार पहली बार खेला, विनर बन गया। लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार टॉप 4 में आ गया। गुजरात मुझे लगता है कि और बहुत टाइटल जीतेगा अगर वो इसी तरह से आगे जाएंगे, क्योंकि गुजरात और चेन्नई में बहुत सी चीजें सिमिलर हैं। वो बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करते अपनी टीम के साथ, वो चीजों को सिंपल रखते हैं। बहुत से आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे आशीष नेहरा जो उनके कोच है, उनको लेके मेम्स बनते हैं, लेकिन उन मेम्स के पीछे की मेहनत नहीं आपको दिखती है कि हर चीज डेटा पे और टेक्निक पे और टेक्नोलॉजी पे नहीं होती है। आशीष नेहरा मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो आपको उस तरह से नहीं दिखता, क्योंकि वो सारा दिन कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे नहीं लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है चेन्नई और मुंबई भी काफी हद तक
ये 4 में से जो 3 टीमें पहुंची हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि खेल अल्टीमेटली खिलाड़ियों से और लोगों से बनता है। भी होता है। टेक्नोलॉजी एक हद तक आपकी मदद कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो मैदान पे जाके थोड़ी ना खेले, और टेक्नोलॉजी के भरोसे जो टीम खेलने उतरेगी वो उतना आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो खिलाड़ी और लोग ही उसको पूरा करते हैं। चलते चलते एक और खबर देते हैं। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल तथा ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के साथ लंदन में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए कल रवाना होंगे। उत्तरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, और लिसनर्स हमारी तरफ से शुभ रात्रि।